ये भारत है, ग्रामीण भारत। इसकी धरती से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है। कल कल करता पानी बहता यहाँ और खेतों में हरियाली लहलहाती है। और ये वही भारत है जहां आज भी लोग एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए जूझते हैं। जब सूरज उगे तो दिन निकले, कुछ जोड़ सकूं बस ये सोचूं। जब एकदम बुद्धि हो जाए, जब ना कमा जोग रही तो इमा जन पैसा जमा करत है, सब बेड़ौकी लेके डोला लगा तब निकाला। किस किस से छुपाऊं, कहाँ रखूं, कौन हो साथी जिससे कहूं। घर में रखेंगे पैसा तो खर्चा हो जाएगा, बचत में जब डाल देंगे तो बचा रहेगा। एक भरोसा भी हो वो, एक दोस्त भी। बूंद बूंद से सागर जिस तरह भरता है, उसी तरह हम 10-10 रुपए भी बचाएंगे रोज के, तो महीने के 300 बचा के बचत खाते में डाल सकती हैं। अपना भी हो और सबका भी। हमारे गांव को सब महिलाओं लोग खोले हैं, जितनी हमारी उम्र है सब लोग के कैला की देखा बचत खाते वाले में बहुत फायदा है लोग के। हर दिन एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद। मेहनत और भरोसे के ताने बाने से बना इन परिवारों का आईसीआईसीआई बैंक से एक बेजोड़ रिश्ता। पर एक समय ऐसा था जब इनके लिए जीवन में आने वाली मुश्किलें आए दिन बिन बुलाए चली आती और इनका जीवन मानो थम सा जाता। शहर में रहते थे ना, जो बनाते हैं ज्वेलरी, वो बहुत बढ़िया चलता था। हमारा दुकान था चौक में। कारीगर को माल दिए थे बनाने के लिए जेवर, वो लेके मेरा भाग गया। उसमें हम लोग एकदम तंगी हालत में आ गए। बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, परीक्षा चालू हो गया था, फीस नहीं भर पाए। मेरा पूंजी ले गया तो उसके बाद हम लोग कुछ कर्जे में भी आ गए। हम काम करत रहे, साड़ी बिनत रहे। हमारे पति सांस के मरीज हो गए, लेके पैसा कर्जा और जब दवा दुआ दोनों कैली नहीं बचले। जब ज्यादा मजबूरी पड़ गए तभी लेबराई करे निकल गए। हमारे पति सब्जियों का दुकान बहुत सालों से कर रहे हैं। उनको ब्लड टीबी हो गया था, इस वजह से हम दुकान को बंद करना पड़ा। जो घर में पैसे बचा के रखे थे, इनके दवाई में सब खर्चा हो गया। एक टाइम बच्चों को खिलाते थे, एक टाइम नहीं खिला पाते थे। इतने बुरे हाल से गुजरे कि सोचे कि जहर लाकर खुद भी खा ले, बच्चों को भी खिला दे। घर परिवार में हमारे घरे 15 जनी बहन, तब वही में दिक्कत परेशानी से जैसे अपन चरखा चलाई, बाना फेरी भरी दूसरे के लिया के दे तो मन से 100-200 अपन मिल जात रहल। हमें अभी कुल बचत वाला समय है, थोड़ा नहीं रहल, करही खाए भर के तो होत रहल, जुटते ना रहल पैसा। जिंदगी की देखी अनदेखी मुश्किलों से निपटने के लिए इन परिवारों को आए दिन पैसे के लिए साहूकार की मदद लेनी पड़ती और इससे उभरने के लिए इन्होंने एक माइक्रो क्रेडिट संस्था कैशपुर की मदद लेना शुरू किया। दवाई के लिए कर्जा ब्याज पर भी लिए थे। ब्याज का कर्जा भारी पड़ा था, क्योंकि ब्याज देते मूल वैसे ही रह गया। पैसे कमाने के लिए हम रात भर साड़ी बनाते थे। दवाई लेके तबीयत इनका जब सही हो गया, फिर उसके बाद हमने कैशफार से हमने कुछ पैसा लिया, दुकान किए। फिर उसमें एक गल्ला मंगा के रखा था। हमका रोज का 50 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया जो भी निकलेगा इस गुल्लक में आप रखेंगे, क्योंकि उतनी समय हमारे पास कोई खाता नहीं था। जब यह कैशफार में पैसा उठाना शुरू कैली तो फिर लड़की पढ़ावा शुरू कैली। लड़की लड़का सबके पढ़ावत रही है। पैसा कमात रहे, जमा करत रहे, घर में बचत रह जौन तन खर्चा करत रही। आई खाता खुलल नहीं रहा। तो लड़की हमारे जब 11 पास कैले तो 25,000 रुपया मिलल। पैसा उनका रख दिया, हम तन कमा 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 पढ़ावत रहे, लिखावत रहे। एक कष्ट हुई कि हम इतना मेहनत से, इतना रियाज से हम कमा के लिया कर रखली, ये पैसा हमारे चोरी हो गल। शहर से जब गांव में आए तो कैशफार से जुड़े, कैशफार से लोन लिए। लोन लेकर अपने घर के पास में चूड़ी का खाने पीने की दुकान खोले हैं। और मेरे पति घर में भी काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं, कमाते हैं। खाली लोन लेने से तो होता नहीं है। लोन लेने से आदमी का बहुत जैसे होता है कि लोन ले लिए तो हमको कुछ चुकाना भी है। तो हम लोग को दिक्कत ये हुआ कि मतलब जिसके पास जाते थे बोला कि यार किस बनस पे तुमको काम दें, तो उसमें बहुत परेशान थे। जिसके पास जाते वो बोला नहीं काम नहीं है। ऋण में मिले पैसे ने इनके जीवन को एक नई शुरुआत तो दी, पर इन्होंने ये समझ लिया था कि ऋण चुकाने के लिए बचत करना भी जरूरी था। दुकान से पहले साड़ी बीनते थे मेरे पति। उनके जो साड़ी की बिनाई थी, 2 दिन में 3 दिन में 300 रुपए 200 रुपए जैसे साड़ी रहते थे वैसे लेके, तो उसमें से हम 50-50 रुपए बचा के रखते थे। हालांकि हमने सोचा एक बार कि कुछ पैसा जो इतना 1000-2000 गुल्लक में होता है उसी को फोड़ के बैंक में जमा कर दें। लेकिन गए थे एक बार तो बैंक वाले ने कहा कि 2000 रुपये होगा तब कराएंगे। 500 से खुल जाता तो 1500 हम जमा कर देते, तो उसमें कुछ निकालने के लिए होता तो क्या करें, नहीं खुलवाए फिर खाता। कैशफार से जब उठल लोन तब मशीन लिया के घरे निजी का अपन काम बना लेली।
तो जन दूसरे के मजदूरी हम भी भरत फिरत रही वो भी बंद कर देली। तो फिर जब वो पैसा मशीन से कमाए लगे दोबारा ले ली लोन तो लड़की के विदाई में पड़ गल। तीसरा ले ली तो फिर गाय ले ली। कैश फार्म में ये सब कहीं खुलना ना रहा कि काट कपट के 2 पैसा धरा घरे रहा पैसा उठ जा बचबे न करे को पैसा। लोन लेने से जिंदगी तो गुजर हो ही ना तो से बदलाव कभी आ सकला, कर्ज से कभी बदलाव ना आ सकल। बचत दिख रहा है तब बदलाव आई। पैसा जन कमाते तन पियावे में यह रोज में पैसा उड़ जाता रहल, पैसा कहाँ से रख पाई। ऐसे कि बैंक खाता बदे जब अइलेन खोलवावे बदे तो डर रहल, ऐसे डर रहल कि हम खोलवा के हम देख चुकल है वो भाग गए साला पता नहीं कहाँ जन खोले रहल। पैसा दिल्ली का पैसा उनके हम 2 साल तक भरे रहली। इन परिवारों द्वारा बचत की इसी कोशिश को आईसीआईसीआई बैंक ने गैफिस के द्वारा पूरा किया। इस योजना से आईसीआईसीआई बैंक ने इन्हें अपना बचत खाता उपलब्ध करवाया, जिसके द्वारा इन लोगों ने छोटी छोटी बचत करनी शुरू कर दी और इनके जीवन को एक नई दिशा मिली। आईसीआईसीआई बैंक ने इन परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए जानी मानी माइक्रो क्रेडिट संस्था कैशपोर से हाथ मिलाया और उत्तर प्रदेश के दूर दराज गाँव में बैंकिंग सेवाएं देनी शुरू कर दी। कैशपोर से जुड़े हैं तो उसमें से फिर साहब लोग महिलाओं को जुटा के बताएं कि आईसीआई बैंक आया, ऐसे बचत होगा तो आपके घर परिवार में काम आएंगे, अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। हमें आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा बचत करनी होगी। तो हमने भी किया, थोड़ा हिचकिचाहट हो रहे थे लेकिन बाद में हमने वो खाता खुलवाए हैं आईसीआई बैंक में। कैश फार से हम पैसा लाएंगे तो काम में लगाएंगे, काम में से जब बचत होगा तो हम बचत खाते में डालेंगे ना। कैश पार में ही पैसा उठात कैसे मैं 15 साल हो गए पैसा उठावत। एक फायदा हमें मिला शुरू भला ये 3 साल से। जब 3 साल से बैंक जब भी आईसीआई वाला जब बैंक खुलल है तब मैं पैसा रखा लगे। जहाँ 100, 200, 50, 10, 20 बचत रहल वो रख देते रही, हर हफ्ता में वो रख देते रही। अब यही तो सहारा हमार बन गल, अब बहुत बढ़िया सहारा बन गल। अब उससे हमार रोटी धंधा हर एक चीज हमारे बेटी बेटा पढ़ाई लिखाई हर एक चीज में हमारे चलत बा। आईसीआई बैंक में हमने खाता खुलाया, इसमें इतना सुविधा है कि घर बैठे आता है ले जाता है। अगर 500 रुपये की जरूरत पड़ता है तो मैं घर बैठे दे भी देता है, ज़्यादा पड़ता है तो हम बैंक में भी जाके ले लेते हैं अपना, किसी से मांगने की अब जरूरत भी नहीं है हमें। बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा बचत उसमें रखेंगे इसलिए कि वो बढ़ेगा, उसमें कम नहीं होगा। अगर 100 रुपये डालेंगे तो जो है कि 5 रुपये बढ़ेगा जरूर, अगर 2000 डालेंगे तो उसमें 200 रुपये बढ़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने मुहिम शुरू की मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तर प्रदेश के दूर दराज गाँव में हर घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की, जिसमें सिर्फ बचत खाता ही नहीं था बल्कि एफडी, आरडी जैसी सुविधाओं के बारे में भी आईसीआईसीआई बैंक ने चित्रकथाओं और पुस्तकों के जरिए इन लोगों को जागरूक किया। अपना बचत खाते में सबसे महत्वपूर्ण है अंक, और अंकों पर ही आधारित है ये लेन देन की प्रक्रिया। मोबाइल के माध्यम से इस ओके की बुकलेट का उपयोग करके लेन देन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस ओके की बुकलेट में 40 से ज़्यादा अंक दिए गए हैं। ग्राहक हर लेन देन की प्रक्रिया के लिए 4 अंक का पिन चुनती है। उससे ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से लीक प्रूफ है। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जो कुछ करता है मोबाइल खुद ही कर देता है, हमें पैसा मिल जाता है। और सर कोई बैंक में जाओगे यहाँ साइन कीजिए, यहाँ फार्म भरिए, अपना ही पैसा लेने में बहुत दुविधा आती है। आई मोबाइल खाता से तो मोबाइल सब कर देता है, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। आईसीआई बैंक का यही सबसे अच्छा सुविधा समझ में आया। आईसीआईसीआई बैंक ने 600 से भी अधिक सेंटर मैनेजर्स के द्वारा घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई। हर गांव में महिलाओं के छोटे छोटे गुट बनाकर उन्हें शिक्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा अपना बचत खाता खोले गए, जिसमें से 1,10,000 बचत खाते नियमित रूप से चल रहे हैं और ये महिलाएं लगातार इसमें पैसे जमा करवाती हैं। आईसीआईसीआई बैंक के इस मॉडल ने ये साबित कर दिया है कि सही दिशा और साथ हो तो ये परिवार भी नियमित रूप से बचत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बदलाव करते हैं, अपना आईसीआई बैंक में डाल देते हैं, 100, 50, 20, 25 डाल देते हैं तो हमारा बढ़ता भी है। जिसका लिए थे उसको दे पाए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पाए हैं। पैसा बचाने से क्या फ़ायदा होता है हमको अब समझ में आ रहा है। हर घर में बिजनेस चालू कर लिए हैं, धीरे धीरे औजार खरीदें, डेकस बनवाएं, धीरे धीरे पैसा बचाते बचाते तीनों बच्चों का एडमिशन करा दिए। इंग्लिश मीडियम से नहीं तो हिंदी मीडियम से तो पढ़ाइए रहे हैं। बचत खाता खुलवा के पैसा जुटाइला
तो मन से जब ज्यादा हो जाला, जब हमारे जरूरत आवाला कोनो काम में तो निसार के अपन काम कर लेला। पहले पहले हमारी तबीयत बहुत खराब हुआ, पेट में सूजन आ गल, हम अपन गए बस फार्म में, तो वहाँ से उठाए पैसा ओके भरी ला किस्त, फिर अपन पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करे तो रहल तो थोड़ा बहुत ही घर रहल तो पर साल एक घर के बनवा लेंगे। ऐसा ऐसा सर जी हम अपन कुल काम यही में से बचत खाते में से करत गए और बचा के 2 पैसा धरत गए। 4 पैसा लोगन धैले रहबू तो बहुत मौके पर तो सबके काम दे बचत खाता वाला पैसा। ICI खाता जो पैसा जमा के उससे सर जी बदलाव और लोन लेने से मतलब लोन जौन ले लो के कार्य में हम मतलब कैली कर्ज से कभी जिंदगी का गुजर न बदलाव कभी आ नहीं सका। जब से मैं आदमी मेहनत न करी, जब से आदमी बचत खाता में हमें जमा करके नो में से पैसा बचा पाई। जब इनका तबीयत सही हुआ दुकान की एक आधे से तो परेशानी बहुत ही हमें सामान लाने के लिए, तो उसी कमाई उसी बैंक खाते की बचत से एक गाड़ी ली हमने, जो उस गाड़ी से आज हम सामान भी ढो रहे हैं और उसमें बचत ही बचत आ रहा है। फिर पढ़ने जाने लगे, बच्चे भी खुश, हम भी खुश हो गए। अब घर में थोड़ी खुशहाली आई है। आज हम गरीबी झेल के, दिक्कत झेल के, ईटा पत्थर ढो के कमात है, खाता में पैसा रखत है। बच्चन के पढ़ाई लिखाई वही में कैले रहीला। अगर कोई के हाँ 2000 रुपया, 4000 रुपया, 10,000 तक, 20,000 तक इतना दावा धरीला हम ओके देन थे निकाल के। बचत खाते के खुलते ही इनके हाथों में मानो एक नई लकीर खिंच गई हो, बचत की, मुनाफे की, खुशहाली की। जब से ये कैश पार से जुड़े और इसके जरिए जो ICI बैंक खुला है, इससे ये बचत का सपना पूरा हुआ और इस सपने का और अच्छे से लाभ उठाएंगे। यह कही ला अपनी लड़कियों लोग कि बच्ची जैसे हम देखा इतना झेल के इतना काम कैली, वैसा बच्ची लोगन तू सब अपने घरे द्वारे अगर वैसे मन से 4 पैसा 100 रुपया रहा तो मन से 25 रुपया बच्ची लोग बचाओ बदे कोशिश करें। जब के कैश पार में पैसा उठावत है, हम 15 साल हो गल, 16 साल में उठावत। अगर जब के खाता खुला शुरू भयल हो तब के पैसा रखत हो, अगर तब ले तो ऐसे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ हम कर चुकल हुई। जिंदगी का पहिया कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा तरक्की की राह में आगे की ओर बढ़ता ही रहता है। बस इन्हें जरूरत है तो सिर्फ सही दिशा की।